पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी तो हो गई है, मगर इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आज हम बताते हैं। दरअसल हाल ही में आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगी, जिसके बाद मायावती ने आकाश को पार्टी में वापस लेने का मन बनाया। अब सवाल ये कि आखिर अचानक मायावती ने आकाश को पार्टी में वापस ले कैसे लिया, क्योंकि जिस तरह से आकाश को पार्टी से निकाला गया था उसे देखकर तो कम से कम ऐसा ही लग रहा था कि मानो आकाश की पार्टी में वापसी अब इतनी आसान नहीं होगी, मगर असल में हुआ कुछ और ही। अब मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने बताया कि भाई आनंद और उनका छोटा बेटा ईशान शादी का कार्ड देने आए थे। ईशान की शादी किसी राजनेता के परिवार में नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ हो रही है। मायावती ने साफ किया कि वो तो शादी में शामिल होंगी ही, लेकिन पार्टी के अन्य लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र कन्या पक्ष की ओर से शादी में शामिल हो रहे हैं। मायावती ने पदाधिकारियों से ये भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को कभी भी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। बता दें कि पार्टी में वापसी के बावजूद आकाश आनंद बुधवार को ही बैठक में नहीं दिखे थे, जिसके बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया था। उधर केंद्र सरकार द्वारा आकाश की सुरक्षा को वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए मायावती ने इतना तक कह दिया कि उसके ससुर द्वारा ही मीडिया में भ्रामक खबरें चलवाई जा रही हैं। उधर अंबेडकर जयंती पर अन्य दलों की सक्रियता को लेकर मायावती से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुजन, खासकर दलित समाज के वोटों के स्वार्थ की खातिर बाबा साहेब को उनकी जयंती आदि पर याद करने की होड़ लग रही है, परंतु ऐसे समय में भी उनकी प्रतिमाओं का अनादर आदि की घटनाएं सामने आती हैं कि बसपा विरोधी पार्टियां केवल छलावा कर रही हैं। मायावती ने पार्टी नेताओं को बूथ कमेटियों के गठन का भी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि बूथों के गठन के बाद चुनावी तैयारी को लेकर एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। योगी सरकार पर भले ही बसपा प्रमुख ने हमले किए, मगर ट्रम्प टैरिफ गेम पर चिंता जताते समय केंद्र की मोदी सरकार पर उनका रुख नरम ही नजर आया। मायावती ने कहा कि अचानक आई नई आर्थिक चुनौतियों का सामना करते समय भारत को अपना आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। ऐसे विकट समय में भाजपा और उनकी राज्य सरकारों, इनके नेताओं को भी वोटों के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति त्याग कर केंद्र सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पहल करनी चाहिए। तभी विपक्ष को भी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक देश हित में केंद्र को सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।